भारत विविधताओं का देश है, जहाँ की संस्कृति और समृद्ध इतिहास भारत का निर्माण करते हैं। यहाँ की अनूठी परंपराएं और खान पान विश्व भर में प्रसिद्ध है। इन सब से अलावा भारत में देवी देवताओं के लिए लोगों में गहरी आस्था है। यही वजह है कि आपको भारत के हर शहर में मंदिर मिल जाएगा। हालांकि क्या आपको पता है कि भारत का एक शहर ऐसा भी है जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है? तो इस वीडियो के माध्यम से हम भारत के इस शहर और यहाँ की संस्कृति के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत यानी विविधताओं का देश, जहाँ पर सभी धर्मों के लोग एक साथ प्रेम भाव के साथ रहते हैं। यहाँ के गांव, शहर और इनमें रहने वाले लोगों की आस्था बेजोड़ है। भारत की संस्कृति और इसका समृद्ध इतिहास समूचे विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह लोगों की आस्था ही है कि भारत में बहने वाली नदियों को माँ का दर्जा दिया गया है, जिनकी सुबह शाम घाटों पर आरती भी की जाती है। यहाँ रहने वाले हिंदू धर्म में देवी देवताओं को लेकर विशेष आस्था है। यही वजह है कि आपको भारत के हर शहर और गांव में मंदिर देखने को मिल जाएंगे। हालांकि क्या आपको पता है कि भारत का एक शहर ऐसा भी है जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है? यदि नहीं तो चलिए जानते हैं उस शहर के बारे में। भारत के किस शहर को कहा जाता है मंदिरों का शहर? तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा ऐसा शहर है जिसे मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है। तो भारत के अलग अलग शहरों की अपनी पहचान है। अगर बात करें अलग अलग राज्य हो गया, शहर हो गया, तो उसका कुछ ना कुछ खासियत है और उस खासियत की वजह से उसे हम लोग पहचानते हैं। आपने भी भारत के कई शहरों को मंदिर का शहर सुना होगा, जिसमें जम्मू व बनारस भी शामिल है। जम्मू कश्मीर में अगर आप जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे मंदिर मिल जाएंगे और बनारस में भी बहुत सारे मंदिर हैं। लेकिन मुख्य रूप से भारत के ओडिशा राज्य की जो राजधानी है, जो कि भुवनेश्वर शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है। तो ये मतलब आपके मन में अगर है कि जम्मू और बनारस इसमें से कोई ऐसा शहर है जो मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है, तो बिल्कुल गलत है। सही क्या होगा? तो ओडिशा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है, जिसे कि मंदिरों के शहर कहा जाता है। तो चलिए आगे कुछ टॉपिक देखते हैं और भी। तो अब यहाँ पे पॉइंट बनता है कि क्यों कहा जाता है मंदिरों का शहर। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि आखिर भुवनेश्वर को ही मंदिरों का शहर क्यों कहा जाता है? तो आपको बता दें कि भुवनेश्वर शहर में 500 से अधिक मंदिर है। तो आप यहाँ पे 500 कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है। अगर बात मंदिर की हो तो यहाँ 500 से अधिक मंदिर है। इस वजह से इसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु मन में आस्था भाव के साथ पहुँचते हैं। देखिए, ये जो पूजा पाठ है, ये सब आस्था का चीज़ होता है। अगर आपके मन में आस्था है, भाव है, तभी आप मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, जहाँ भी मतलब आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं वहाँ जाते हैं। तो यहाँ पे लाखों श्रद्धालु हर साल आते हैं। यहाँ के मंदिरों का जो वास्तुकला है, यानी कि उसका जो बनावट है, वो एक मतलब अट्रैक्टिव पार्ट है, जिसे जो क्या करता है, श्रद्धालुओं को अपने तरफ खींचता है, उनका ध्यान, और उन्हें वहाँ पे बुलाता है। पत्थरों को तराशकर बनाई गई जो कलाकृतियाँ है, वो अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। तो इस वजह से वहाँ पे लाखों में श्रद्धालु पहुँचते हैं। चलिए चलते हैं आगे। अगला टॉपिक है, इस स्थान पर है सबसे अधिक मंदिर। तो जो ये यहाँ पे एक स्थान है जहाँ पे सबसे अधिक मंदिर है, तो वो कौन सा है? तो दिया गया है, भुवनेश्वर शहर में एकाम्र क्षेत्र प्रसिद्ध है। वहाँ पे एक क्षेत्र है जिसका नाम है एकाम्र क्षेत्र, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है। यह विशेष रूप से मंदिरों के लिए जाना जाता है। तो यह अगर बात करें इसके फेमस और पब्लिसिटी का, तो किस वजह से जाना जाता है? तो मंदिरों के वजह से जाना जाता है, जो कि 10.73 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो लगभग 11 किलोमीटर में यह फैला हुआ है, पूरे एरिया को कवर किए हुआ है। यह क्षेत्र भारत में सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक भगवान शिव के मंदिर लिंगराज मंदिर का भी घर है। यानी कि इस क्षेत्र की बात करें तो भगवान शिव का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर जिसका नाम है लिंगराज मंदिर, वो भी यहीं पे स्थित है। यह मंदिर कलिंग वास्तुकला को दर्शाता है। और अगर बात करें लिंगराज मंदिर का, तो ये कलिंग वास्तुकला को दर्शाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजवंश के राजाओं द्वारा किया गया था। यहाँ पहुँचने पर आपको मुक्तेश्वर मंदिर, राजा रानी मंदिर व अनंत देव मंदिर समेत अन्य प्रमुख देवी मंदिरों में देवी देवताओं के दर्शन करने को मिलेंगे। अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो अलग अलग मंदिर वहाँ पे मिल जाएगा, जैसे कि मुक्तेश्वर मंदिर हो गया, राजा रानी मंदिर हो गया, व अनंत देव मंदिर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है उड़ीसा राज्य से जुड़े कुछ तथ्य। तो अब उड़ीसा राज्य का बात हो रहा था, तो उससे जुड़े कुछ हम लोग फैक्ट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो उड़ीसा की अगर बात करें तो यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है।
यह क्या है, एक राज्य है जो कहाँ पे स्थित है, तो भारत के पूर्वी तट पे स्थित है। यह प्राचीन राष्ट्र कलिंग हुआ करता था। अगर बात करें उड़ीसा का, तो प्राचीन काल में यह एक राष्ट्र हुआ करता था जिसका नाम कलिंग था। कलिंग और अशोक का आप आक्रमण के बारे में भी पढ़े होंगे, अगर आप इतिहास थोड़ा बहुत ही जानते होंगे तो। यहाँ पर 261 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक ने आक्रमण किया था। तो जो अशोक थे उन्होंने कलिंग पे आक्रमण किया था, और वही जो ये आक्रमण था कलिंग वाला, वही एक टर्निंग पॉइंट लाया अशोक के जीवन में। तो इतिहास अगर उठाकर देखें तो कलिंग के युद्ध में अधिक लोगों की जान चले जाने से अशोक सम्राट के जीवन में परिवर्तन हुआ। जब वहाँ पे वो आक्रमण किए और वहाँ पे लाखों सैनिक मारे गए, लाखों लोग मारे गए, तो वो देख के उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ और उन्होंने हिंसा को त्याग दिया, और हिंसा को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना के अपने जीवन का रुख बदल लिया, चेंज कर लिया। उड़ीसा राज्य की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1936 को कटक के कनिका पैलेस में भारत के राज्य के रूप में हुई थी। तो ये कुछ फैक्ट्स थे उड़ीसा राज्य से जुड़े हुए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।